अरे भूमिका, कितना शर्माओगी यार। तुम्हारा कमर ही तो पकड़ा है मैंने सिर्फ। वैसे भी मेरी शादी तो तुमसे ही होनी है, तो इतना हक तो मेरा बनता ही है ना। आज की दुनिया में भला कौन इतना शरीफ बनकर रहता है। जब प्यार है तो जाहिर भी तो करना चाहिए। तुम्हें तो पता है बबलू कि मुझे यह सब शादी से पहले बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। मेरा मतलब हम एक दूसरे से कितना भी प्यार करें, पर शादी से पहले ऐसी नजदीकियाँ ये सही नहीं लगता मुझे। और वैसे भी हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं, लोग हमें देख रहे होंगे। मुझे तो इसी बात की चिंता होती है कि कोई हमें ऐसे देख ले और घर पर बता दे तो क्या होगा। मुझे लगता है अब सही समय है कि हमें अपनी फैमिली में एक दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। पता नहीं तुम क्यों टाल रहे हो, पर अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारे परिवार भी हमें एक साथ देखें और हमें अपनी मंजूरी दे? अरे बाबा, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया यार। अब तो बस तुम्हारी बारी है। तुम सच कह रहे हो? आई लव यू बबलू। मैं आज ही अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ। भूमिका बबलू एक दूसरे के साथ पिछले 2 सालों से रिलेशनशिप में थे। भूमिका थोड़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी, इसलिए आज तक उसने कभी भी बबलू को ठीक से गले तक नहीं लगाया। दोनों ही एक दूसरे के बारे में अपने माता पिता से बात करते हैं और कुछ ही समय में उनकी शादी हो जाती है। बबलू, तेरी चॉइस तो बढ़िया है यार। अगर मैं भी तेरी जगह होता ना, तेरे जैसे जवान होता तो बिल्कुल भूमिका बहू जैसी लड़की से ही शादी करता। अरे जैसे ही क्यों, मैं तो भूमिका से ही शादी कर लेता। अपने गृह प्रवेश पर अपने ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर भूमिका को काफी अजीब महसूस होने लगता है, लेकिन वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब बबलू और भूमिका अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त बिताते हैं। और आज भूमिका का उसके ससुराल में पहला दिन होता है। भूमिका अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी भूमिका की ननद प्रेरणा उसके कमरे में आती है। वाह भाभी, इस रेड साड़ी में तो काफी सुंदर लग रही हो। आपको पता है ना कि भैया का फेवरेट कलर रेड है। कहीं वह आपको इस साड़ी में देखकर दोबारा से सुहाग रात मनाने के मूड में ना आ जाए। वैसे कैसी रही आपकी फर्स्ट नाइट? प्रेरणा, यह सब तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई सहेली तो नहीं। भाभी, ये तो बस नॉर्मल है। बताइए क्या क्या किया आपने रात में? आने वाले कुछ समय में मेरी भी शादी हो जाएगी। आप क्या अपने ननद को टिप्स नहीं देंगी? भगवान, ये कैसी ठरकी ननद मिली है मुझे। भला अपनी भाभी से कोई इस तरह बेशर्मी से बात करता है क्या? दरअसल भूमिका के ससुराल वाले थोड़े आजाद ख्याल वाले होते हैं, या यूं कहे कि थोड़े ठरकी किस्म के लोग होते हैं। घर में बहू आ जाने के बावजूद भी उन लोगों में जरा भी समझ नहीं थी। बच्चे तो बच्चे, घर के बड़े भी कुछ इसी किस्म के थे। आज तो कुछ ज्यादा ही काम था घर में। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। घर का सारा काम खत्म करके भूमिका अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि तभी भूमिका का देवर विवेक अपनी भाभी के कमरे में आ जाता है, जिसे देखकर भूमिका अचानक से हिचकिचते हुए घबरा कर उठती है। अरे विवेक, तुम ऐसे अचानक कमरे में कैसे चले आए? तुम्हें दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए था ना। भाभी, मैं कोई पराया मर्द थोड़ी ना हूँ, आपका देवर हूँ। देवर तो भाई के समान होता है ना। वो तो मैं आपसे कहने आया था कि शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो आप ना उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह तैयार कर दीजिएगा। अपने ससुराल वालों की ऐसी हरकत भूमिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती है। ऐसे ही एक दिन भूमिका बहू, अब तो तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है, तो कब दादा दादी बना रही हो हमें? माँ जी, सामने ससुर जी बैठे हैं और आप उनके सामने ऐसी बातें कर रही हैं। वैसे भी बहू की माँ बनने की उम्र थोड़ी ना है, अभी तो उन्हें एंजॉय करना है। वैसे तुम एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता पाते हो ना। मेरा मतलब तुम्हारे बगल वाला कमरा ही हमारा है। वैसे कल रात तो तुम्हारे कमरे से बहुत आवाजें आ रही थीं। लगता है बहू बेटे में कुछ ज्यादा ही प्यार हो रहा आजकल। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर भूमिका शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है और भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है। भगवान, ये कैसा ठरकी ससुराल मिला है मुझे। एक से एक ठरकी लोग हैं यहाँ पर। भला बहू से कोई ऐसी बात करता है। कहाँ फंस गई मैं इन लोगों के बीच में। बबलू बिजनेस के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, जिसके चलते भूमिका बबलू को इन चीजों के बारे में बता नहीं पाती थी। अरे भूमिका बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि यह सर पर घूंघट लेकर मत घुमाकर। हम मॉडर्न लोग हैं और हमारे यहाँ घूंघट वाली प्रथा नहीं है। हाँ हाँ, होगी भी क्यों। मॉडर्न के साथ साथ यह लोग ठरकी भी जो है माँ जी, वो मुझे घूंघट में ही सही लगता है। बिना घूंघट के मुझे काफी अजीब लगेगा। एक बार तू यह घूंघट हटाकर तो देख, बहुत सुंदर लगेगा। कविता देवी अपनी बेटी प्रेरणा के साथ भूमिका को जबरदस्ती कमरे में ले जाती है और उसे साड़ी के बजाय एक वन पीस पहना देती है।
वाओ भाभी, आप कितनी हॉट लग रही हो, एकदम पटाखा। प्रेरणा, मुझे इस ड्रेस में बहुत अजीब लग रहा है। मैं वापस अपनी साड़ी पहन लेती हूँ। अरे भाभी, बहुत सुंदर लग रही हो। अभी तो विवेक और पापा को भी दिखाना है, चलो। दोनों माँ बेटी मिलकर भूमिका को इस वन पीस में बाहर ससुर और देवर के सामने ले जाते हैं, जिसके चलते भूमिका काफी ज्यादा घबराने लगती है। अरे कविता, तुमने तो बहू को सरस्वती से सीधा शीला बना दिया। भाभी, क्या कमाल की लग रही हो यार। आप मेरे साथ थोड़ा डांस करना चाहोगी? अपने ससुराल वालों का ऐसा ठरकीपन देखकर बेचारी भूमिका रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बबलू जी, आप कहाँ हैं? कब आएंगे? मुझे यहाँ से ले जाइए यार, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन भूमिका के ससुराल वालों का ठरकीपन बिल्कुल भी खत्म नहीं होता। भूमिका हर रोज की तरह घर का सारा काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सीढ़ियों से उतरते हुए भूमिका का पैर मुड़ता है और वह दर्द से चिल्लाने लगती है। भूमिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर भूमिका का देवर विवेक भागा भागा सीढ़ियों के पास आता है। अरे भाभी, आप ठीक तो है ना? मतलब आप गिरी कैसे? आपके पैर में मोच आ गई है क्या? चलिए मैं आपको उठाकर कमरे में ले चलता हूँ। नहीं विवेक, मैं ठीक हूँ। मैं अपने आप कमरे में जा सकती हूँ। अरे भाभी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं आपको गोदी में उठाकर सुहागरात की सेज पर ले जा रहा हूँ। अरे बस आपके कमरे तक ही तो ले जा रहा हूँ। चलिए अब मुंह बंद कीजिए और सीधे अपने कमरे में चलिए। भूमिका के बार बार मना करने पर विवेक उसे जबरदस्ती गोद में उठा लेता है, जिसके चलते अब भूमिका अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती और विवेक पर चिल्लाने लगती है। नीचे उतारो मुझे, नीचे उतारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गोद में उठाने की? नीचे उतारो मुझे। भूमिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर के बाकी सारे के सारे मेंबर्स हॉल में आ जाते हैं। अरे क्या हुआ बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? और विवेक, तूने ऐसे बहू को गोद में क्यों उठा रखा है? माँ भाभी सीढ़ियों से गिर गई थी, तो मैं बस उन्हें उठाकर उनके कमरे में ले जा रहा था। लेकिन देखो ना, ये कैसे चिल्ला रही है। कमरे तक ही तो ले जा रहा था, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अगर तू नहीं चाहती है कि विवेक तुझे कमरे में ले जाए तो तू मुझे बुला लेती। अरे बस भी करिए आप लोग। कितने ठरकी लोग हैं आप। ठरकीपन की भी हद होती है, लेकिन आपने तो सारी हद ही पार कर ली है। और तुम मुझे नीचे उतार रहे हो या नहीं? भूमिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी अचानक से बबलू आ जाता है। अपने भाई को देखकर विवेक भूमिका को नीचे छोड़ देता है। तभी भूमिका बबलू के पास जाती है और उससे गले लगकर रोने लगती है। क्या हो रहा है ये सब भूमिका? और तुम रो क्यों रही हो? बबलू, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं अपने इस ठरकी ससुराल में नहीं रह सकती। सारे के सारे लोग ठरकी है। हर वक्त मुझसे डबल मीनिंग में बातें करते हैं, ना जाने क्या क्या कहते हैं। और आज तो तुम्हारे भाई ने मुझे अपने गोद में उठा लिया। प्लीज बबलू, मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। भाभी, आप तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो। बस कीजिए आप लोग, आपकी आदत से तो बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। ये मेरी गलती थी कि मैं भूमिका को आप सबके भरोसे छोड़कर गया था, ये जानते हुए कि आप लोगों के अंदर कितना ठरक है। अरे शर्म आती है मुझे आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए। भूमिका, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। भूमिका जल्दी से अपना सामान पैक करती है और बबलू के साथ अपने एक नए घर में रहने के लिए चली जाती है। यह सब देखकर भूमिका के ससुराल वालों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन यह एहसास उन्हें काफी देर से हुआ था, जिसके चलते वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ भूमिका अपने पति के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है